अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंका क्लासेस। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है ऑन इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड बेटा, जो हमारा क्लास 12 का टॉपिक है बेटा। ठीक है, तो जो हमारे इससे पहला वाला लेक्चर था हमने क्या उसमें किया हुआ था, हमने उसमें साइन एक्स का ग्राफ बनाया हुआ था, तो उसी के साथ साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बनाया। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कॉस एक्स का ग्राफ बनाया, तो कॉस इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बना दिया। हमने इससे पहले टैन एक्स का ग्राफ बना दिया और टैन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ बना दिया। इनफैक्ट हमको लास्ट में कंफ्यूजन भी रही हुई थी रिलेटेड टू टैन एक्स। वो क्या थी बात वहां पर कि बेटा हम जब टैन एक्स का ग्राफ बना रहे थे तो हमने बता दिया कि जो टैन एक्स होता है क्या वो ऑन टू फंक्शन होता है कि नहीं। लेकिन बेटा जो ये टैन एक्स होता है, हमने जब उसका टैन एक्स का कल जब डोमेन लिखा हुआ था, हमने क्या बताया टैन एक्स का डोमेन जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डोमेन के रिलेटेड भी ये बात याद रख लेना। जब हमने इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जब हमने टैन एक्स का डोमेन क्या कर दिया ताकि इसका इनवर्स निकले बेटा, तब क्लोज्ड ब्रैकेट आपको ऐसे नहीं लगा देना है। जो ये वाला जो ये वाला जो ये लॉन्ग ब्रैकेट है ना, इट्स बेसिकली फॉर द क्लोज्ड इंटरवल। ये किस इंटरवल के रिलेटेड होता है? क्लोज्ड इंटरवल के रिलेटेड। लेकिन आपको पता है tan π/2 का वैल्यू होता क्या है? वो तो इन्फिनिटी होता है, यानी tan उस वाले वैल्यू पर tan डिफाइंड नहीं है, वो एक्सक्लूड कर ले। इस चीज का हम ऐसे बेटा वहां पर लेते हैं tan का वैल्यू, हम लेते हैं tan -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, ये बेटा बन जाता है इसका डोमेन। अगर मैं अब इसी की रेंज की बात कर लूं, हमने रेंज क्या बोला? हमने बोला इसकी जो रेंज होती है वो होती है -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। अब कहने की जो बात बेसिकली यहां पर है वो ये चीज है, जो ये tan फंक्शन है, अगर मैं इसका डोमेन मैंने अभी तक इसका डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो मैं बता सकता हूं अभी 1 भी ऑन टू। सपोज मैं इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट ना करता, सपोज मैं वो इनिशियली लेता जो इसका डोमेन था, दैट इज द रियल नंबर्स। इसका क्या था? tan जो फंक्शन होती है उसका डोमेन था रियल नंबर्स माइनस tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉस मैंने बोला इसको हम माइनस कर लेंगे। वेरी गुड, 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2। अगर वहां से हम देख लेते इसको -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, फिर भी यहां पर ये ऑन टू है। क्यों है ऑन टू? क्योंकि आई मीन टू से कि अगर आप यहां पर इसको रियल वैल्यूज भी लोगे फिर भी ये ऑन टू है। क्यों है ऑन टू? क्योंकि जो बेसिकली tan की रेंज होती है दैट इज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वो ऑटोमेटिकली आपको इसमें आ जाएगा। यानी tan तो ऑन टू है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकता हूं, मुझे जो tan फिर भी 1 नहीं है, उस चीज की वजह से मुझे पहले इसका डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लेना पड़ता है। ये हमको पिछले वाले लेक्चर में बेटा रही थी लास्ट बार। और एक बात ये कि इसमें आपको कर्ली लॉन्ग ब्रैकेट नहीं लगा देना है। उसकी वजह है क्या? क्योंकि -π/2 और π/2 पर इसका वैल्यू इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये थी कुछ बात रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर बेटा। तो आज वाला लेक्चर जो है इसमें हम कंप्लीट करने जाएंगे 3 ग्राफ्स बेटा। क्या करने जाएंगे? कंप्लीट 3 बहुत ही आसान ग्राफ्स है। एक तो बेटा हमारा इसमें रहेगा कोसेक एक्स का ग्राफ, सिमिलरली निकालेंगे कोसेक इनवर्स एक्स का भी ग्राफ। इसके बाद चले जाएंगे हम सेक एक्स के ग्राफ पर, निकालेंगे सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। इसके बाद चले जाएंगे हम बेटा कॉट एक्स पर, तो निकाल देंगे कॉट इनवर्स एक्स का मान ग्राफ। उठाए फिर, शाबाश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा पहला ग्राफ आ जाए दैट इज y = कोसेक एक्स। ये हमारी पहली ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, दैट इज y = कोसेक एक्स। पूरा ध्यान रख लेना। सबसे पहले कोसेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। देखो बेटा, जो हमारी कोसेक एक्स होती है, था नजर योगना, जो हमारी कोसेक एक्स फंक्शन होती है बेटा, कोसेक एक्स किसके बराबर होता है? ये तो बराबर होता है 1/sin x। ये बात आपको पहले से ही पता है। कोसेक एक्स जो होता है वो होता है बराबर 1/sin x। अब मुझे आप बता दीजिए, जो मेरा आप लाइट से कुछ इफेक्ट नहीं, तो लाइट आप देखो, लाइट से कुछ इफेक्ट तो नहीं है, पूरा 100% श्योर? आप जरा उठो एक मिनट, अब देखो कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ी लाइट की वजह से? क्लियर आ रहा है? शाबाश बेटा, ठीक है। हमारा जो कोसेक एक्स होता है, कोसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x के। किसके बराबर होता है? 1/sin x के। अब बेटा समझ लेना यहां पर बात, जहां जहां पर sin x 0 बनता है, जहां पर sin x, वहां पर बेटा आपका cos x क्या बन लेगा? वहां पर cos x नॉट डिफाइंड बन लेगा। तो अगर मुझे कोसेक एक्स वहां पर नॉट डिफाइंड बन लेगा। तो अगर मुझे कोसेक एक्स की डोमेन की बात कर लेनी होगी, मैं क्या बताऊंगा? मैं बताऊंगा कोसेक एक्स तो डिफाइंड है हर एक रियल नंबर पर।
कोसेक एक्स डिफाइंड है हर एक रियल नंबर पर, लेकिन उसको हम माइनस कर लेंगे वो वाले वैल्यूज जिन वैल्यूज पर साइन एक्स जीरो बनता है। जैसे कल हमने किया हुआ था tan x होता है बराबर sin x अपॉन cos x। हमने बोला हम उसमें tan के डोमेन में से वो cos x के वो वाले सारे वैल्यूज हम रेडिकुलेट कर लेंगे जिन पर cos जीरो बनता है, क्योंकि वरना तो मेरी फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगी कि नहीं। तो अब हम यहां पर जो डिनोमिनेटर में sin x है, यानी मुझे sin x के वैल्यूज निकाल देने हैं, यानी मैं लिख लूंगा रियल नंबर, इसमें से हम काटेंगे वो वाले वैल्यू, साइन तो पाई पर जीरो बनता है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द पाई, यानी यहां पर आ जाएगा आर रियल नंबर्स माइनस एन पाई। क्या आ जाएगा? रियल नंबर्स माइनस एन पाई। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू, एन किसको बिलोंग कर लेता है? एन बिलोंग कर लेगा इंटीजर्स को। एन किसको बिलोंग कर लेगा? इंटीजर्स को। और एन बिलोंग कर लेगा बेटा इंटीजर्स को। शाबाश शाबाश, एन बिलोंग कर लेगा इंटीजर्स को। अब है मसला अब इसकी रेंज देखने की, बट आप ये रेंज को याद कुछ नहीं कर लेना है ना तो मैं आपको पहले रेंज ही दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सबसे पहले ग्राफ बनाऊंगा और उसके बाद आपको मैं सिखाऊंगा कैसे याद कुछ भी नहीं करना है, सीधे ग्राफ में से कैसे रेंज को आप कैलकुलेट कर सकते हो। वरना तो रेंज देखो, रेंज तो मुझे भी अभी पता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी रेंज बताओगे वो हो जाएगी -∞ से लेकर -1, और उसका अगर आप यहाँ पर ये तो ओपन है और उसका यूनियन हो जाएगा बराबर 1 से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी तक। बट इस चीज को मैं पहले आपको दिखाऊंगा ये आया तो आया कहां से, ये इसकी वरना रेंज है। बट मैं ऐसे नहीं आपको चाह रहा हूं यहां पर लिख लेना, मैं दिखाऊंगा आपको ये चीज आई तो आई कहां से। ठीक है बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। हम बना लेंगे अपने कोसेक एक्स का ग्राफ। क्या बना लेंगे? कोसेक एक्स का ग्राफ। क्या उतना मत का कंफ्यूजन, कोई डाउट मत है कोई वहां तक? शाबाश, हम बना लेंगे कोसेक एक्स का ग्राफ। देखो बेटा, ये तो हमारा ये 0 है, यहां पर हम क्या लेते हैं? वैल्यूज गैप लेते हैं, 90 डिग्री लेते हैं। तो 0 के बाद आ जाएगा हमारा π/2, उसके बाद आ जाएगा हमारा पाई, उसके बाद आ जाएगा हमारा 3π/2, उसके बाद आ जाएगा बेटा हमारा 2π। इसके मिरर में अगर हम देख लेंगे तो यहां से आ जाएगा -π/2 -π -3π/2 और यहां पर आ जाएगा बेटा -2π। बेटा पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना, पूरा सारा कॉन्सेप्ट है बेटा। यहां पर मुझे किसका बनाना है ग्राफ? कोसेक एक्स का ग्राफ बनाना है बेटा। अब क्या हम कर लेंगे? अब मुझे पहले बता दो कोसेक 0 जो है वो किसके बराबर होता है? देखो बेटा, आपको पता है कोसेक एक्स होता है 1/sin x। ठीक है, sin 0 किसके बराबर होता है? वो तो 0 के बराबर होता है। इसका मतलब कोसेक 0 किसके बराबर आ जाएगा? नॉट, यानी इन्फिनिटी आ जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है जिन जिन वैल्यूज पर ये इन्फिनिटी आ जाएंगे वैल्यूज, उन वाले पॉइंट्स पर हम एसिम्पटोट्स डाल देते हैं। कल ये बता दिया, जैसे tan में डाल दिया तो एक तो एसिम्पटोट इसको इसी एक्सिस पर ही लाई कर लेगा। मान लीजिए यही एसिम्पटोट एक है जो इसके ऊपर ही लाई कर देगा। ठीक है बेटा, अच्छा चलिए आगे। अगर मैं बोलूं साइन पाई का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो अगर मैं बताऊं आपको कोसेक पाई का वैल्यू क्या होता है, अब क्या बताओगे? सर वो तो नॉन डिफाइंड है, वो तो इन्फिनिटी आ जाएगा। यहां पर वहां पर भी मैं बना लूंगा, फिर वहां पर भी मैं एक एसिम्पटोट बनाऊंगा। चलिए बेटा आगे, साइन 2π की अगर हम बात कर लेंगे, साइन 2π जो होता है वो तो 0 के बराबर होता है। अगर मैं अब कोसेक 2π की बात कर लूंगा वो क्या बनेगा? वो तो इन्फिनिटी बनेगा, सीधी सी बात है। शाबाश, बना लो एसिम्पटोट एक। चलिए बेटा, साइन पाई 0 तो कोसेक पाई वहां पर भी इन्फिनिटी। ठीक है, एसिम्पटोट एक वहां पर भी। साइन 2π 0 कोसेक 2π इन्फिनिटी, यहां पर भी एक एसिम्पटोट एक। शाबाश बेटा, चलिए आप पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। कोसेक 0 इन्फिनिटी पूरा समझ लेना बेटा। यहां पर अगर मैं पहले बात कर लूं साइन π/2 की, साइन π/2 का वैल्यू होता है 1। क्या होता है? इस चीज का मतलब है अगर मैं देखूं कोसेक π/2 भी 1 ही आ जाएगा। यानी बेटा सपोज आप मान लीजिए यहां पर 1 है और आप मान लीजिए यहां पर -1 है, तो कोसेक π/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलिए बेटा आगे।
अब समझ लेना बेटा बात, अमान अब बेटा यहाँ पर बात समझ लो। अब मैं जा रहा हूं 0 से लेकर π/2 तक। π/2 पे अगर मैं देख लूं 0 to π/2 है पहला क्वाड्रेंट, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, एक्सीलेंट। मुझे बता दो अगर मैं π/2 से 0 तक आ रहा हूं मैं किस क्वाड्रेंट में हूं? π/2 से मैं 0 तक आ रहा हूं मैं किस क्वाड्रेंट में हूं? मैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं। फिर भी मुझे अब बता दो आप, जब मैं π/2 से 0 तक आ रहा हूं, 0 पर तो वैल्यू इन्फिनिटी है और पहला क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव है, यानी जब मैं ऐसे चला जाऊंगा 0 की ओर, उसके बाद आपका ग्राफ चला जाएगा इन्फिनिटी। उसके बाद आपका ग्राफ कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी के ऊपर चला जाएगा। ठीक, चलिए बेटा आगे। अब मैं जाऊंगा π/2 से π/2 से π का मतलब है मैं जा रहा हूं सेकंड क्वाड्रेंट से, π/2 से π का मतलब है मैं जा रहा हूं अभी फर्स्ट, मतलब मैं हूं सेकंड क्वाड्रेंट में। मैं कहां पर हूं? मैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में। कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि कोसेक होता है ना उल्टा साइन का, तो पॉजिटिव। मगर π पर तो ये इन्फिनिटी होता है, यानी मैं जाऊंगा ऐसे, पहले ये ऐसे रहेगा और उसके बाद यहां से चला जाएगा कहां? इन्फिनिटी चला जाएगा बेटा। पूरा कंसेप्ट क्लियर? चलो बेटा आगे। अब मैं जा रहा हूं π से लेकर 3π/2 तक। पहली बात मुझे बता दो sin 3π/2, sin 3π/2 वो तो -1 होता है, sin 3π, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, sin 3π/2 -1 होता है। अब बेटा बात को समझ लेना यहां पर। फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊंगा 3π/2 से π तक, यानी मैं हूं 3π/2 से π तक, यानी मैं हूं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन आपको पता है जब मैं 3π/2 से π तक जा रहा हूं, π का वैल्यू यहां पर इन्फिनिटी हो रहा है, यानी ग्राफ आ जाएगा ऐसे। सॉरी ऐसी समझ बात, सारा समझ में आ रहा होगा? हाँ, शाबाश। अब मुझे जाना है थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में। तब क्या होता है? कोसेक नेगेटिव होता है, लेकिन π 2π पर कोसेक का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, यानी यहां पर आ जाएगा आपका वैल्यू, ये आ जाएगा ऐसे, ये आ जाएगा, ये इन्फिनिटी चला जाएगा और यहां पर इसके एसिम्पटोट के पैरेलल चली जाएगी आपकी लाइन, आपकी कर्व। शाबाश बेटा। चलिए आगे। अब मुझे जाना है 0 से लेकर -π/2 तक। मैं किस क्वाड्रेंट में हूं? 0 से π/2 का मतलब मैं हूं चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में π/2 पर इसका वैल्यू क्या होता है? पहले -π/2 है वैल्यू, -1, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में है तो -1 होगा, यानी यहां पर होगा। यानी मैं जाना है 0 से, मैं जा रहा हूं 0 से -π/2, यानी मैं हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में, -1, यानी ये चला जाएगा ऐसे आपका ग्राफ। सॉरी वेट। मैं हूं चौथे क्वाड्रेंट में, -π/2 पर इसका वैल्यू है -1। अब मुझे जाना है -π/2 से लेकर 0 तक मुझे जाना है, यानी मैं हूं चौथे क्वाड्रेंट में। 0 पर वैल्यू आ जाता है इन्फिनिटी, यानी ये आ जाएगा ऐसे, आ जाएगा ग्राफ आपका। ये सारा कॉन्सेप्ट है बेटा। अब मुझे जाना है -π/2 से π, यानी मैं हूं अभी थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूं, π पर इन्फिनिटी है तो वैल्यू आ जाएगा ऐसे, ग्राफ आ जाएगा ऐसे। क्लियर बेटा सारा? एक्सेलेंट। चलो आगे। अब मैं यहां पर हूं -π से -3π/2, यानी मैं हूं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक होता है पॉजिटिव। दूसरी बात 3π/2 पर इसका वैल्यू होता है 1। क्या होता है वैल्यू? 1। देखो आपको कौन सी कंफ्यूजन होगी। 3π/2 पर यहां पर इसलिए -1 है क्योंकि यहां पर हम बेसिकली तीसरे क्वाड्रेंट में है। तीसरे क्वाड्रेंट में कोसेक होता है नेगेटिव, लेकिन यहां पर है हम -π to -3π/2। यहां पर हम बेटा है दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। चलो बेटा, अब मुझे जाना है -3π/2 से -π तक, यानी -3π/2। मैं किस वाले क्वाड्रेंट में हूं? मैं हूं चौथे, -3π/2 टू -π, यानी मैं चला जा रहा, मुझे एक मिनट, मैं हूं -3π/2 पर, मुझे -3π/2 से चला जाना है π पर, यानी मैं हूं तो हूं सेकंड क्वाड्रेंट पर। सेकंड क्वाड्रेंट पर कोसेक होता है पॉजिटिव, तो ये आएगा ऐसे, सिंपल। अच्छा, अब मुझे जाना है -3π/2 से 2π पर, यानी मैं हूं चौथे क्वाड्रेंट में। जब मैं चौथे क्वाड्रेंट में हो जाऊंगा 2π पर तो वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है, यानी ये चला जाएगा ऐसे इन्फिनिटी। ये है बेटा आपके कोसेक एक्स का ग्राफ। ये है बेटा आपके कोसेक एक्स का ग्राफ। कोई डाउट कंफ्यूजन इसमें? चलिए, अगर मैं आप इसमें पहले हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लूं, क्या कर लूं पहले? तो मुझे आप बता दो क्या ये 1 1 फंक्शन है? ये तो 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पर ये कट हो जाएगा।
तो ये मिनी वन फंक्शन है। अब पहले हम ढूंढेंगे इसकी रेंज। देखो अमान, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि जो रेंज हम ढूंढेंगे वो हम सिंपली कॉन्सेप्ट से ढूंढेंगे। देखो बेटा, हम करो कहां से कहां तक आ रही है पूरा देख लेना। हम आ रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से, कहां आ रहे हैं? माइनस इन्फिनिटी से कहां पहुंच गए? यहां पर क्या कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? -π/2 का -1, यानी माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से। लेकिन माइनस इन्फिनिटी, अगर हम माइनस इन्फिनिटी की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं? माइनस इन्फिनिटी कामा -1, लेकिन π/2 पर ये माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। आपको माइनस इन्फिनिटी को क्या रखना है? किस ब्रैकेट में रख लेना है? सीरीज स्मॉल ब्रैकेट में, क्योंकि यहां पर ये डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन -1 पर डिफाइंड है। और साथ में यूनियन, और साथ में यूनियन। π/2 पर क्या वैल्यू? 1 है। 1 से हम कहां जा रहे हैं? एक्सीलेंट, यानी यूनियन 1 कामा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आएगा ऐसे ब्रैकेट में। सो दिस इज बेटा द रेंज ऑफ योर कोसेक एक्स। ये क्या है बेटा? दिस इज द योर रेंज ऑफ द कोसेक एक्स बेटा, ठीक है। तो रेंज भी हमने निकाल दी ग्राफ से। अब क्या हमको इसके बाद करना है? अब हमको इसके बाद देखना है कि हम इस डोमेन को क्या कर ले ताकि हम कोसेक एक्स का इनवर्स निकाल पाइए। हम कोसेक एक्स का क्या निकाल पाइए? इनवर्स निकाल पाइए। क्या आपको लग रहा है? जरा ग्राफ की ओर नजर मारो, जरा ग्राफ की ओर नजर। क्या लग रहा है कि क्या लूंगा मैं यहां पर? क्या मैं लूंगा वैल्यूज ऐसे कि मुझे जो इसका डोमेन है उस डोमेन से मुझे निकल सकता है इसका इनवर्स। देखो बेटा, अगर मैं चला जाऊं -π/2 से π/2 तक, तो ग्राफ बनेगा यहां से ऐसे, और यहां से ग्राफ बनेगा -π/2 से π/2 तक। ग्राफ बनेगा यहां पर आपको ऐसे। और अगर मैं बात कर लूं अब 0 से π/2 तक, तब वहां पर आपका ग्राफ बनेगा ऐसे। यानी ये मैं आप बनाऊंगा ग्राफ, आपको खुद समझ में आ जाएगा बेटा। कर लो पहले मैं इसको इरेज, अब देखना मैं कैसे इसको इरेज कर लूंगा। पहले मैं आपके लिए यहां पर डोमेन को फ्रेम कर लूंगा बेटा। तो अब मैं इसका डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने जा रहा हूं। डोमेन को क्या मैं कर रहा हूं? रिस्ट्रिक्ट में डोमेन को कर रहा हूं। मैं इसका डोमेन लेने वाला हूं, इस फंक्शन का जो डोमेन है मैं वो लूंगा -π/2, और -π/2 पर ये वैल्यू क्या दिखा रहा है? -π/2 पर अगर हम देख लेंगे, -π/2 पर ये वैल्यू दिखा रहा है -1, तो हम देंगे -π/2 से π/2 तक, और वहां से जाना है हमको -इन्फिनिटी का दिस। सो दिस इज द रेंज। तो अब जब मैं ग्राफ को बनाने जाऊंगा, ग्राफ बनेगा आपका ऐसा। देखो बेटे कैसे बनेगा। अब देखो आपका ग्राफ कैसा बनेगा। -π/2, ठीक छा, -π/2 का π/2। देखो बेटा ग्राफ कैसा बनेगा। -π/2 कामा -π/2। लेकिन हमारी जो कोसेक, देखो बेटा नजर रख लो अब यहां से, π/2 कामा π/2, π/2 कामा π/2, लेकिन उसमें से हमको ये वाला वैल्यू 0 पर क्या बन रहा है? इनफाइनाइट बन रहा है। तो हम क्या लिख लेंगे? हम लिख लेंगे यहां पर इसकी जो डोमेन है वो बनेगी यहां पर -π/2 कामा π/2 को हम माइनस करने जाएंगे यहां पर 0। ये बनेगी आपको डोमेन, क्योंकि आपको डोमेन को जरूरी क्या कर, आपको इस 0 को क्या करना है? जरूरी खत्म कर लेना है, क्योंकि वहां पर तो इन्फिनिटी बन रहा है। अब हम ग्राफ बनाएंगे। बोलो मुझे बेटा, कोसेक π/2 पर क्या होता है? कोसेक π/2 1 होता है। तो सपोज यहां पर 1 है। कोसेक -π/2 पर क्या होता है? -1 होता है। सपोज ये -1 है, यहां पर है। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसका ग्राफ क्या आ जाएगा? इसका ग्राफ आ जाएगा ऐसे, और इसका ग्राफ क्या आ जाएगा? हम तो π/2 पर है, π/2 पर तो 1 है,
ये है ये आ जाएगा आपका ग्राफ, राइट से नीचे। ऐसे आ जाएगा आपका ग्राफ बेटा, क्योंकि यहां से ऐसे आ रहे हैं हम। ठीक है बेटा, समझा ईमान? π/2 पर है 1 से जा रहे हैं हम ऊपर, यहां पर है -1, यहां पर है -1, आपका ग्राफ आ जाएगा बेटा ऐसे। क्लियर है बेटा यहां पर सब कुछ? शाबाश। तो ये बन गया बेटा आपका कोसेक एक्स का, ये बन गया बेटा आपका कोसेक एक्स का वो वाला ग्राफ, अब जहां पर हम इसका इनवर्स आराम से ढूंढ सकते हैं बेटा। समझ में आ रही है बात? अब हम ढूंढने जाएंगे इसका इनवर्स बेटा, शाबाश। अब हम ढूंढेंगे इसका इनवर्स, अब हम बेटा ढूंढेंगे कोसेक एक्स। समझ में आ रहा है सारा कि नहीं? अब हम ढूंढेंगे बेटा कोसेक एक्स का इनवर्स, शाबाश। तो एफ इनवर्स क्या बन लेगा? एफ इनवर्स बन लेगा -∞, -1 यूनियन 1, इन्फिनिटी से लेकर -π/2, π/2 -0। अमान जरा मुझे बता दो, कोसेक इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या बनेगी? अब ये रेंज क्या बनेगी? ये, बट वो वैल्यू कोसेक एक्स का जहां पर उसका मैं इनवर्स निकाल सकता हूं, उसका डोमेन और इस वाले की रेंज, ये क्या बन लेगा इसके लिए? कोसेक इनवर्स एक्स के लिए अब प्रिंसिपल वैल्यू, इसे इसके पहले वाले लेक्चर में ही समझाया है, ये बन लेगा यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू, ये बन लेगा बेटा यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू। अब बनाने जाएंगे हम कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बेटा। उसके लिए समझ लेना बेटा बात, पहले हम देख लेंगे यहां पर पॉइंट्स। बता दो मुझे अमान, इसका जो डोमेन था कोसेक एक्स का वो था -π/2, π/2, यानी जब मेरा वैल्यू जब -π/2 पर कोसेक एक्स क्या दिखाता है? -π/2 पर कोसेक एक्स तो -1 होता है, π/2 पर कोसेक एक्स क्या होता है? π/2 पर कोसेक एक्स होता है बराबर 1 के बेटा, यही होता है। अगर मुझे इसका इनवर्स देखना होगा तो x और y को शिफ्ट, बाकी वैल्यू सारा अपनी जगह, -1 1, -π/2 π/2। ठीक है बेटा, सारा बना लो मैं ग्राफ, शाबाश। तो ये मैं बनाए जाऊंगा इसका ग्राफ, ये है हमारा x और ये है हमारा y = कोसेक इनवर्स x। देखो बेटा ग्राफ कैसा बनेगा। x तो एक -1 है यहां पर, और तो x1 है यहां पर, सॉरी, एक तो x1 है यहां पर और x -1 है यहां पर। जब x का वैल्यू 1 है तब वैल्यू क्या आ रहा है y का? π/2। सपोज मैं मान लूं π/2 यहां पर है, और सपोज मैं मान लूं -π/2 यहां पर है। समझ लेना बात को, जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू π/2 है। जब x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू क्या है? -π/2। तो ग्राफ कैसा बन लेगा? ग्राफ आ जाएगा बेटा आपका ऐसे, ग्राफ आ जाएगा बेटा आपका, ये बन जाएगा बेटा आपका ग्राफ, ये बन जाएगा बेटा आपका, ये बन जाएगा बेटा आपका ग्राफ। तो ग्राफ क्या लग रहा है आपको? आपके इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग ग्राफ क्या इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? से डिक्रीजिंग ग्राफ। ये ग्राफ आपका जो है वो बेटा बेसिकली डिक्रीज हो रहा है। ग्राफ आपका क्या हो रहा है? ग्राफ आपका डिक्रीज हो रहा है, इट्स अ डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये बेटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये थोड़ा इनफैक्ट अगर हम ज़्यादा इसको ये अप्रोच करने का, यहाँ जितना इसको आप क्लोज ही लाओगे ना उतना आपके लिए बेटा अच्छा है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मुझे अब कमेंट कर लेना होगा इसके कुछ पॉइंट्स के रिलेटेड जो आपको इनफैक्ट एग्जाम में आ सकता है, तो सबसे पहली बात, क्या ये सिमेट्रिक अबाउट द ऑरिजिन है? हाँ जी, ये सिमेट्रिक अबाउट द ऑरिजिन है। कैसे है? क्योंकि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चला जाऊँ मुझे पॉइंट मिलेगा, और यहाँ से यहाँ तक चला जाऊँगा मुझे भी पॉइंट मिलेगा। इट इज़ अ सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। सबसे पहले बात हमने बोली है डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन।
दूसरी बात, इट इज द सिमेट्रिक अबाउट द ऑरिजिन। अगर ये सिमेट्रिक अबाउट द ऑरिजिन है तो ये कौन सी फंक्शन है? वेरी गुड, ये ऑड फंक्शन है। क्या ये इवन फंक्शन है? नो, इट्स नॉट इवन फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी सिमेट्री में मुझे वही ग्राफ, इसके अगर इसको हम यहां पर एक मिरर रख ले वाई एक्सिस के दरमियान, इसको ऐसा नहीं, मुझे वहां से ग्राफ मिलेगा। चलिए बेटा, क्या ये कंटिन्यूअस है? हाँ, ये कंटिन्यूअस है, लेकिन कहां पर कंटिन्यूअस है? अपने डोमेन में। इसका डोमेन है क्या? ये है इसका डोमेन। अच्छा, क्या ये बाउंडेड है? हाँ, ये बाउंडेड है अपनी रेंज में, ये है इसकी रेंज। क्लियर हो रहा है? अच्छा, क्या ये डिफरेंशिएबल है? हाँ, ये डिफरेंशिएबल भी है। आप बताओगे सर क्यों है डिफरेंशिएबल? मैं बताऊंगा, मुझे कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं मिल रहा है तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। शार्प कॉर्नर का भी कंसेप्ट इसके पहले वाले लेक्चर में समझा दिया है। सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू योर कोसेक एक्स का ग्राफ और कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। बेटा कोई डाउट है कंफ्यूजन इसके रिलेटेड? कोई भी डाउट? कुछ भी नहीं तो बढ़े जाए, हम आगे बढ़ेंगे दूसरे वाले ग्राफ पर, एंड दैट इज रिलेटेड टू योर सेक एक्स। अब हम चले जाएंगे बेटा सेक एक्स के रिलेटेड। अब हम बेटा चले जाएंगे सेक एक्स के रिलेटेड। चलिए बेटा, अब है y इज इक्वल टू सेक एक्स। y इज इक्वल टू सेक एक्स। देखो बेटा, सबसे पहले ये समझ लेना है सेक एक्स किसके बराबर होता है? cos x। यानी इसकी जो सेक एक्स की रेंज रहेगी, सेक एक्स का जो डोमेन रहेगा, वो भी तो सारे रियल नंबर्स ले जाएगा, लेकिन उसमें से हम क्या काटेंगे? वो वैल्यूज cos x के जहां पर ये 0 बन रहा है। तो क्या कर लेंगे हम? मैं लिख लूंगा, ये फंक्शन को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, फंक्शन रियल नंबर्स माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वायर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n किसको बिलोंग कर लेगा? ये है इसकी डोमेन, ये है इसका डोमेन। अब हमको इसकी रेंज देखनी है, वो भी आप देख लोगे ग्राफ से इसकी रेंज क्या बन जाएगी। बेटा पूरा कंसंट्रेट कर लेना। अब मैं बनाने जाऊंगा आपके सेक एक्स का ग्राफ। क्या बनाने जाऊंगा? सेक एक्स का ग्राफ। देख लीजिए बेटा, पूरा कंसंट्रेट कर लेना। ये है 0, दिस इज पाई बाई 2, this is pi, this is 3 pi by 2, and this is 2 pi. This is minus pi by 2, this is minus pi, this is minus 3 pi upon 2, and this is minus 2 pi बेटा। बेटा समझ लेना बात को, यहाँ पर मुझे सेक एक्स को प्लॉट कर लेना है। किसको प्लॉट कर लेना है? वो होता है बराबर 1 अपॉन cos x। अब मुझे बता दो cos 0 क्या होता है? 1। cos 0 1 होता है। इसका मतलब sec 0 क्या हो जाएगा? वो भी तो 1 ही हो जाएगा। इसको भी आराम से प्लॉट कर सकता हूं। अच्छा, cos 90 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। अगर मैं देख लूं फिर sec 0 किसके बराबर आ जाएगा? यानी एसिम्पटोट्स बन जाएंगे पाई बाई 2 पर। बनेगा बेटा? अच्छा, cosec 3 पाई बाई 2 भी 0 होता है, तो एसिम्पटोट बनेगा यहां पर भी एक। cosec नहीं, आई मीन टू से cos 3 पाई बाई 2 है ना? cos 3 पाई बाई 2 होता है ना, cos 270 0 के बराबर होता है। अगर मैं ले लूं cos माइनस पाई बाई 2, वो भी तो 0, यानी यहां पर इन्फिनिटी बन जाएगा, sec x बन जाएगा कि नहीं? माइनस 3 पाई बाई 2 पर भी cos क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। इसका मतलब यहां पर इन्फिनिटी बन जाएगा आपका sec x। ठीक है बेटा, इतना। चलिए बेटा आगे। अब मुझे 0 पर क्या इसका वैल्यू है? 0 पर वैल्यू है 1। ठीक है बेटा, अब मुझे बता दो, जब मैं 0 से पाई बाई 2 तक जा रहा हूं, मैं हूं पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में मुझे कोसेक एक्स यहां पर पाई बाई 2 के पास इन्फिनिटी मिल रहा है। इसका मतलब है मेरा ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है बेटा, जब मैं चला जाऊंगा
π/2 से पाई, इस चीज का मतलब है मैं हूं थर्ड, इस चीज का मतलब है मैं हूं सेकंड क्वाड्रेंट में, मैं हूं सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन कोसेक पाई अगर मैं कोसेक पाई का वैल्यू कितना होता है, कोसेक पाई होता है -1। क्या होता है बेटा, -1 होता है कोसेक पाई। क्या होता है, -1, यानी वैल्यू आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं पाई से लेकर π/2 तक। पाई से लेकर π/2 तक का मतलब है मैं हूं सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं बेटा यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, वहां पर कॉस होता है नेगेटिव। अगर कॉस नेगेटिव है तो सेक भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा, यानी इस चीज का मतलब है ग्राफ ऐसे बन जाएगा। अब मैं बेटा जा रहा हूं पाई से लेकर 3π/2 तक, यानी मैं हूं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर मैं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में हूं तो मुझे पता है एक चीज, 3π/2 पर ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ये तो ग्राफ आ जाएगा ऐसे। आ जाएगा बेटा कि नहीं आ जाएगा, एक्सीलेंट, शाबाश, हो गया ये भी कंप्लीट। चलिए बेटा, अब हूं मैं 0 से -π/2 तक, 0 से -π/2 में हूं मैं चौथे क्वाड्रेंट में। अगर मैं चौथे क्वाड्रेंट में हूं तो मुझे पता है लेकिन π/2 पर इन्फिनिटी, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस होता, 2π के ऊपर नहीं बनाएंगे, इतना काफी है, वो भी बना सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। -π/2, सो 0 से -π/2 का मतलब है मैं चौथे क्वाड्रेंट में हूं, मैं चौथे क्वाड्रेंट में हूं, इसका मतलब है कि कॉस वहां पर पॉजिटिव होता है। इस चीज का मतलब है कि पहले मुझे बात पता है कि -π/2 पर ये इन्फिनिटी है, तो यहां से आ जाएगा आपका ऐसे ग्राफ बेटा। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आगे पहुंचो आप -π/2 के पास। बेटा पाई पर इसका वैल्यू होता है 1, पाई पर वैल्यू होता है 1, कोसेक पाई होता है 1 के बराबर। लेकिन मैं हूं यानी -π/2 से पाई तक, -π/2 से -π तक मैं चला जाऊंगा, वहां पर क्वाड्रेंट कौन सा बन जाएगा, तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरा क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो ये बनेगा -1, यहां पर ग्राफ बन लेगा। अब मैं जा रहा हूं -π से लेकर -π/2 तक, यानी मैं हूं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। लेकिन जब मैं यहां तक जाऊंगा, यहां इसके बाद ये चला जाएगा इन्फिनिटी, -π से -3π/2 तक। इस चीज का मतलब ये चीज है कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो मेरा सेक होता है वो होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा ऐसे बेटा, ये बन लेगा आपका सेक एक्स का ग्राफ बेटा। कोई डाउट या कंफ्यूजन, कुछ भी यहां पर, कुछ भी नहीं। बता दो बेटा मुझे, जब मैं ऐसे ही यहां पर आगे और ग्राफ बना लेता और उसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लेता, ये 1 1 निकलता, नहीं निकलता 1 1। तो यहां पर भी मुझे इसका डोमेन को क्या कर लेना। अच्छा पहले हम, एक तो वो बात है, अब हम देख लेंगे पहले इसकी रेंज। हम कहां से आ रहे हैं, -इन्फिनिटी से कहां तक, -1 तक। अच्छा -इन्फिनिटी से हम आ रहे हैं, कहां तक आ रहे हैं, -1 तक। -इन्फिनिटी से लेंगे हम, इन वैल्यूज को निकालेंगे इससे बाहर। ठीक है बेटा, इन वैल्यूज को हम क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, शाबाश। अब हम प्लॉट कर लेंगे कॉट एक्स का ग्राफ बेटा। चलो बता दो अब मुझे बेटा, जब हम 0 पर पहुंच जाएंगे तब 0 पर कॉट एक्स का वैल्यू क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी, यहां पर आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी यही एक लाइन जो हमारी ये बनेगी एसिम्पटोट। क्या बनेगी, ये एसिम्पटोट बनेगी हमारी, शाबाश। चलिए बेटा आगे, अब देख लेंगे हम π/2 पर। जब हम पूछेंगे cot π/2, cot π/2 का वैल्यू क्या है, cot π/2 का वैल्यू 0 है, एक्सीलेंट, शाबाश। ठीक है, cot पाई का वैल्यू लेकिन इन्फिनिटी है बेटा, cot पाई का वैल्यू लेकिन इन्फिनिटी है, शाबाश। अच्छा अगर हम cot 2π की बात कर लेंगे, वो भी इन्फिनिटी है, cot 2π भी क्या है, इन्फिनिटी है, शाबाश। अच्छा अगर मैं cot -π की बात कर लूं, वो भी तो इन्फिनिटी ही है। और अगर मैं cot -2π की बात कर लूं, और वो भी क्या है, वो भी बेटा आपका इन्फिनिटी ही बन जाता है बेटा यहां पर, शाबाश। अब मैं देख लूंगा 0 और π/2। देखो बेटा, अगर मैं π/2 की बात कर लूं, π/2 पर तो ये 0 है, लेकिन मैं बेटा जा रहा हूं 0 से π/2 से। 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब मैं π/2 से 0 तक आ जाऊंगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगा बेटा आपका ऐसे। ठीक है बेटा, अब मैं चला जाऊंगा π/2 से पाई तक। π/2 से पाई का मतलब है मैं हूं सेकंड क्वाड्रेंट में। जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, इस चीज का मतलब है ये आ जाएगा ऐसे, क्योंकि tan क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव बेटा, एक्सेलेंट, शाबाश। अब मैं जा रहा हूं पाई से लेकर 3π/2 तक। पाई से लेकर 3π/2 का मतलब है मैं हूं थर्ड क्वाड्रेंट में। जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूं, लेकिन जा रहा हूं 3π/2 से पाई तक, तो 3π/2 से पाई, तो थर्ड क्वाड्रेंट टर्म पॉजिटिव आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा वैल्यू ऐसे। ठीक है बेटा, अब हूं मैं बेटा
2 पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 तक, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव और 2 पाई पर ये इन्फिनिटी, तो ये ऐसे आ जाएगा वैल्यू। तो ये बन जाएगा आपका tan x का ग्राफ। अच्छा अब लेंगे यहाँ से, अब हूँ मैं 0 से लेकर माइनस पाई बाई 2, यानी मैं हूँ चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे पाई बाई 2 का वैल्यू तो 0 ही होता है, लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में हो तो नेगेटिव आ जाएगा। मैं हूँ 0 से वहां, तो ये आ जाएगा ऐसे, 0 पर इन्फिनिटी जाता है। माइनस पाई बाई 2 पाई, मैं हूँ, इसका मतलब है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई तक, यानी मैं हूँ तीसरे क्वाड्रेंट में। चलिए बेटा, अब हूं मैं माइनस पाई से माइनस 3 पाई बाई 2 तक। माइनस पाई से लेकर माइनस 3 पाई बाई 2 का मतलब है मैं हूं सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई जा रहा हूं, तो ऐसे आ जाएगा ग्राफ। और मैं हूं माइनस 3 पाई बाई 2 से लेकर 2 पाई तक, यानी मैं हूं पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है। सो बेटा दिस इज द ग्राफ ऑफ योर tan x। यहां से अब आप पहले ये चीज कमेंट कर लेंगे कि इसकी रेंज क्या बन जाएगी। इसकी बेटा रेंज बनेगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ये बन जाएगी बेटा इसकी आपकी रेंज। ठीक है बेटा, अब हम देख लेंगे, ये तो क्लियरली ये तो वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, ये तो बहुत सारे पॉइंट्स पर इसको कट कर लेगा। तो इस चीज के लिए अब हम क्या कर लेंगे, अगर मैं अपना डोमेन रिस्ट्रिक्ट करवाऊं 0 से लेकर पाई तक, क्या कहां से कहां तक करवाऊं, 0 से लेकर पाई तक अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर लाऊं, तो आराम से वहां पर वन वन निकलेगा। ये निकलेगा वन वन कि नहीं। तो इस चीज का मतलब है अब मैं इसको डोमेन को चेंज कर, इसको रिस्ट्रिक्ट में कर लूंगा। डोमेन को क्या कर लूंगा, मैं रिस्ट्रिक्ट कर लूंगा। डोमेन को मैं कैसे रिस्ट्रिक्ट कर लूंगा पूरा समझ लेना। मैं लिख लूंगा बेटा डोमेन को यहां पर, मैं लिख लूंगा बेटा डोमेन को यहां पर फंक्शन है 0 से पाई तक। फंक्शन है 0 से, अगर मैं ले लूंगा 0 से लेकर 0 पर क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये आ जाएगा ऐसे। और पाई पर क्या है, ये 0 पर भी इन्फिनिटी जा रहा है, पाई पर भी है, तो ये दोनों आ जाएंगे ऐसे। ठीक है बेटा, से लेकर इन्फिनिटी तक बेटा। कोई डाउट या कंफ्यूजन यहां तक, कुछ भी नहीं है यहां तक। चलिए बेटा आगे, तो जब मैं इसको बना लूंगा, ये बनेगा आपका ग्राफ ऐसे। ये बनेगा बेटा आपका ग्राफ 0 से लेकर पाई तक ग्राफ ये बनेगा। तो क्लियरली अगर मैं यहां पर अब देख लूं, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी ये वन वन फंक्शन है। अगर मैं इसकी रेंज देख लूं, वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, यानी कोडोमेन बराबर है रेंज को। इस चीज का मतलब है ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो अब मैं यहां से इसका इनवर्स आराम से बेटा ढूंढ सकता हूं। शाबाश। नाउ लेट्स मूव टू इनवर्स। अमान, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन आपको, कुछ भी नहीं। चलिए, सो एक्स वाई, एक्स का वैल्यू क्या था, हमने ले लिया 0 से पाई तक। सो 0 से लेकर पाई तक, 0 पर वैल्यू क्या आ जाता है, इन्फिनिटी। पाई पर वैल्यू क्या, पाई पर क्या आ जाता है, प्लस इन्फिनिटी। इनफैक्ट पाई पर क्या वैल्यू आ जाता है, ग्राफ बना लिया ना आपने। पाई पर क्या आ गया है, इन्फिनिटी, लेकिन माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, 0 और पाई के बीच में पाई बाई 2 पर, वहां पर क्या आ जाता है, 0। बना लो अब इसका इनवर्स। एक्स वाई पॉजिटिव इन्फिनिटी 0 माइनस इन्फिनिटी 0 पाई बाई 2 पाई। देखो बेटा अब इसका ग्राफ, देखो अमान ग्राफ इसका। ग्राफ के लिए मुझे क्या कर लेना है, अब ग्राफ के लिए मुझे इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है। एक पॉइंट आ जाएगा इसमें 0, दूसरा आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और तीसरा आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, यहां तक पॉजिटिव इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू 0 आ रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू पाई आ रहा है। सपोज पाई यहां पर है, यहां पर वैल्यू आ रहा है। और अगर मैं पाई बाई 2 की बात कर लूं, तब तो 0 आ रहा है, सॉरी 0 पर पाई बाई 2 आ रहा है। यानी ये ग्राफ बनने वाला है, ये ग्राफ आपका बनेगा ये बनेगा बेटा आपका ग्राफ, ये बेटा बन लेगा आपका इनवर्स का ग्राफ। और क्लियरली अगर आप देख लोगे तो ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सी फंक्शन है, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, जरा अमान मुझे बता दो, क्या ये आपको लग रहा है सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन है,
नहीं, ये सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। क्या अगर मैं वाई एक्सिस के इर्द गिर्द को देख लूं, इसको सिमेट्रिक देख लूं एज पर द वाई एक्सिस, क्या ये वहां पर इवन फंक्शन निकलती है? नहीं। सो नीदर इवन नॉर ऑड, नीदर इवन नॉर ऑड। चलिए आप बता दीजिए मुझे, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? हाँ, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहां पर कंटिन्यूअस है? अपने डोमेन में। अच्छा, इसका डोमेन क्या बनेगा? इसका डोमेन उल्टा बनेगा, ये बनेगा ऐसे एफ इनवर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 0 to पाई। एक्सीलेंट, शाबाश। बता दो बेटा मुझे, क्या ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है? उससे पहले क्या ये बाउंडेड फंक्शन है? हाँ, आप बताओगे सर ये तो बाउंडेड फंक्शन है, अपने डोमेन में तो ये बाउंडेड है ना। अच्छा, लास्ट में आप देख लेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। क्या आपको कहीं पर कोई शार्प कॉर्नर दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है। तो इस चीज का मतलब ये क्या है? ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। तो इसी चीज से हमको ये tan x cot x का भी ग्राफ क्या हो गया? कंप्लीट बेटा हो गया। ठीक है, कॉट इनवर्स का ग्राफ आई मीन टू से। हाँ, तो इसके बावजूद कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन अगर बेटा आपको हो तो वो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टॉपिक के साथ, दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यूज के साथ। इनफैक्ट हम उसमें एक्सरसाइज कंप्लीट करने जाएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। -1 तक यूनियन, 1 से लेकर इन्फिनिटी है ना, 1 से लेकर इन्फिनिटी जा रहे हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं। यहां पर आ जाएगा ओपन, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो ये बन गई रेंज। अब मुझे क्या कर लेना है? अब मुझे इसको रिस्ट्रिक्ट कर लेना है डोमेन को। कैसे रिस्ट्रिक्ट कर लूं? अगर मैं 0 से पाई तक चला जाऊं, देखो ये, और एक बात याद रख लें, ये नहीं जरूरी है कि आप मतलब 0 से पाई तक देख लो कि वहीं पर 1 या और वैल्यूज पर आगे 1 होगा, लेकिन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि 0 से पाई। जैसे हम देखते हैं ना, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ये कंपाउंड्स पढ़ते हो, उसमें पहले एक आप पढ़ते हो नॉमेनक्लेचर, वहां पर पढ़ते हो आईयूपैक नेम। आईयूपैक नेम जो बेसिकली वहां पर स्टैंडर्ड नाम रखा होगा किसी भी कंपाउंड का, वो हम यहां पर अप्लाई कर लेते हैं, वो पूरी यूनिवर्स में माना जाएगा। सिमिलरली पूरी, जब ये सारे बैठ गए, पूरी यूनिवर्स में ये चीज माना गया है कि जो बेसिकली इसका प्रिंसिपल वैल्यू है वो बेसिकली आ जाएगा 0 से लेकर पाई तक। इसीलिए हम लेते हैं 0। अब वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि और कोई दुनिया में वैल्यू ही नहीं है, जहां कोई रेंज ही नहीं है, जहां पर ये 1 नहीं होगा ना। है, बस इस चीज के लिए हम बोल रहे नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज है। आगे बढ़ूं मैं यहां से? एक्सीलेंट, शाबाश। अब मुझे इसके डोमेन को क्या कर लेना है? रिस्ट्रिक्ट कर लेना है। शाबाश बेटा, रेस कर लेते हैं। अब मुझे बेटा इसके डोमेन को क्या कर लेना है? रिस्ट्रिक्ट कर लेना है। चलिए कर लेंगे इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट। तो आपकी जो फंक्शन है, ये हम लेंगे अब 0 से लेकर पाई तक। कहां से लेंगे? लेकिन मुझे बता दो आप, सेक 0 क्या बनता है? सेक 0 1 बनता है। हाँ, सेक 0 पर ये 1 बनता है। पाई पर क्या बनता है? आपने इससे पहले पाई पर क्या बनता है? पाई पर। तो ये आज दोनों पर डिफाइंड है कि नहीं? तो ये आपकी रेंज, ये आपकी रेंज। तो यहां पर आप देखेंगे ग्राफ कैसा बन जाएगा हमारा। अच्छा ठीक है, और मुझे बता दो एक्सक्लूडिंग वैल्यू, हम किस वहां पर कोई, हाँ π/2 पर क्या बन रहा है? तो इसको हम एक्सक्लूड कर लेंगे इस वैल्यू को, तो -π/2 कर लेंगे। क्यों हमने π/2 को खत्म इरेडिकुलेट कर दिया? क्योंकि वहां पर इन्फिनिटी है, वहां पर बेटा आपका ग्राफ बनने वाला नहीं है। शाबाश, आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। मुझे जाना है 0 से पाई तक, ठीक है? x y, यानी एक वैल्यू तो आएगा 0 और आ जाएगा पाई, ठीक है? π/2 तो नहीं आएगा, यानी यहां पर 0 आएगा, यहां पर पाई आएगा, π/2 नहीं आने वाला है। यानी π/2 फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर होता वो तो नहीं आएगा। यानी हम क्या कर लेंगे, हम π/2 से थोड़ा लेफ्ट चले जाएंगे, वहां पर क्या आ जाएगा? π/2 नेगेटिव, वहां पर आ जाएगा π/2 नेगेटिव, यानी मैं π/2 से थोड़ा कम गया, बट π/2 ग्राफ में नहीं दिखाना है। अब मैं जाऊंगा π/2 से थोड़ा यहां पर, वहां पर क्या आ जाएगा? π/2 पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आपका π/2 पॉजिटिव। इस π/2 को लेकिन ग्राफ में नहीं दिखाना है। बता दो मुझे बेटा, सेक 0 का वैल्यू क्या है? 1। वेरी गुड।
सेक पाई का वैल्यू क्या है? -1 एक्सीलेंट। बता दो मुझे सेक माइनस पाई बाई टू का वैल्यू क्या है? जब मैं पाई बाई टू पर, ये इन्फिनिटी है, पाई बाई टू से थोड़ा यहाँ चला जाऊं तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि मैं इस साइड से थोड़ा नहीं, जब मैं पाई बाई टू के थोड़ा यहाँ चला जाऊंगा, यानी मैं जा रहा हूँ इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां पर तो ये पॉजिटिव आता है इन्फिनिटी, वहां पर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, यानी यहाँ पर ये पॉजिटिव नेचर दिखा देगा। कंसेप्ट शायद समझ जाओ क्या किन ना। जब मैं प्लस वहां पर नेगेटिव आ जाएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट है बेटा। तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। कर लिया प्लॉट इस ग्राफ को, शाबाश। इस चीज का मतलब है जब मैं 0 पर हूं तब ग्राफ आ जाएगा 1, जब मैं माइनस पाई पर हूं तब ग्राफ आ जाएगा -1, आ जाएगा बेटा। अच्छा, और जब मैं पाई बाई टू नेगेटिव पर हूं तब ग्राफ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी थोड़ा यहां पर हूं मैं तब ग्राफ आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी आपका ग्राफ आ जाएगा ऐसे बेटा, आपका ग्राफ आ जाएगा ऐसे। देखो याद किया, और आपका ग्राफ आ जाएगा ऐसे। और जब मैं बेटा पाई बाई टू के थोड़ा आगे हूं तो ये माइनस इन्फिनिटी में आएगा, तो -1, ये यहां पर तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका ग्राफ, ये बेटा आ जाएगा आपका ग्राफ। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर sec x, दिस इज द ग्राफ ऑफ योर sec x, बट कहां पर? जहां पर मैं इसका ये निकाल सकता हूं, इनवर्स निकाल सकता हूं बेटा, ठीक है। अब निकालेंगे इनवर्स। इनवर्स के वक्त क्या बनेगा? अब इसका हो जाएगा पूरा उल्टा, हाँ हो जाएगा उल्टा कि नहीं? तो ये आ जाएगा ऐसा f इनवर्स, वो बनेगा -इन्फिनिटी -1 यूनियन 1, से लेकर कहां तक? 0, पाई, उसमें से हम काट लेंगे पाई बाई टू, और यही क्या बनेगा? इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी बेटा, शाबाश। चलिए आगे, अब हम निकालेंगे इसका इनवर्स। तो शिफ्ट कर लेंगे एक्स वाई को, वैल्यूज बाकी सारे सेम, -इन्फिनिटी -1 0 पाई बाई टू नेगेटिव, पाई बाई टू पॉजिटिव और पाई, ठीक है बेटा, शाबाश। शाबाश बेटा। सो दिस इज y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x का ग्राफ, और यहां पर ये है x एक्सिस, ठीक है बेटा। आप पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। x का वैल्यू एक तो 1 लेना है, ठीक है बेटा, और पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, और नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, और -1 जा रहा है, और -1 जा रहा है बेटा। y के वैल्यूज क्या आ रहे हैं? एक तो 0 आ रहा है, और पाई बाई टू। देखो बेटा हम क्या कर लेंगे, हम इसको मानकर रख लेंगे यहाँ पर पाई बाई टू। क्या मानकर रखेंगे इसको? पाई बाई टू। अब देखना कैसे मैं ग्राफ बनाऊंगा। 0 पर क्या है? कोसेक x, आई मीन टू से कोसेक इनवर्स x। 0 पर क्या है? 0 पर, सॉरी 1 पर क्या है? 1 पर 0 है, माने 1 पर 0 है, ठीक है बेटा। यहां तक पॉजिटिव इन्फिनिटी पर क्या है? पाई बाई टू से थोड़ा कम, यानी पाई बाई टू नेगेटिव, यानी ये आने वाला है ग्राफ आपका ऐसे, इसको टच भी नहीं करेगा, लेकिन इसके थोड़ा कम आएगा ग्राफ, आ जाएगा बेटा ग्राफ, शाबाश। -इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या आ जाएगा? पाई बाई टू पॉजिटिव, यानी पाई बाई टू पॉजिटिव, ऐसे पाई बाई टू पॉजिटिव, यानी पूरा पाई बाई टू भी नहीं, इससे थोड़ा ऊपर थोड़ा सा आ जाएगा, पाई बाई टू पॉजिटिव। और जब मैं चला जाऊंगा आपके -1 पर, -1 पर क्या है? पाई तो ऊपर ही होगा, यानी -1 पर तो पाई जा रहा है, मैंने -1 पर ऐसे पाई जाएगा यहां तक, ये बन लेगा बेटा इसका ग्राफ। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर कोसेक इनवर्स x बेटा। समझ में बेटा बात आ गई? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर कोसेक इनवर्स x। चलो कर लो आप कमेंट। जो ये ग्राफ है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? ये इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग ग्राफ। अच्छा बता दो बेटा, क्या ये सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन है? नहीं है। अच्छा क्या ये सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस है? नहीं है। नो, तो ये नीदर इवन नॉर ऑड, नीदर इवन नॉर ऑड।
चलिए बेटा आगे बता दो बेटा मुझे, क्या ये कंटिन्यूस है? हाँ सर ये कंटिन्यूस है। कहां पर कंटिन्यूस है? अपने डोमेन में। और वो क्या है डोमेन इसका? वो ये है। अच्छा सर कंटिन्यूस तो समझ में आ गया, सर क्या ये बाउंडेड है? हाँ जी ये बाउंडेड भी है। सर कहां पर है बाउंडेड? अपने रेंज में बाउंडेड है। रेंज क्या है इसकी? वो ये है। चलिए सर बढ़िए आगे, इसके बाद कहां पहुंचते हैं? बाउंडेड के बाद डिफरेंशिएबिलिटी पर। क्या ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है? सर सीधी सी बात तो है, ये तो डिफरेंशिएबल है। शार्प कॉर्नर मुझे कोई भी नहीं मिल रहा है। सर तो ये जो फंक्शन है हमारी ये डिफरेंशिएबल भी। सो बेटा दिस वाज बेसिकली रिलेटेड टू योर sec x। अब हम इसके बाद लास्ट पर चले जाएंगे, तो दैट इज cot x। शाबाश। अमान कोई डाउट या कंफ्यूजन? कहीं कहीं पर मैं रिपीट कर लूं कुछ? शाबाश एक्सीलेंट। अब आप खुद ही देख लोगे बेटा, व्हेन यू विल बी इन योर जेई क्लासेस, तब आप देख लोगे क्या एडवांटेज आपको मिलने वाली है इन सारे ग्राफिक्स की, और कितनी आपकी लाइफ आसान होने वाली है आगे। अब चलिए बेटा बढ़े हम आगे। अब हम पहुंचेंगे y इज इक्वल टू cot x के रिलेटेड। कहां पहुंचेंगे? y इज इक्वल टू cot x के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देख लेंगे ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है। ये फंक्शन कहां से कहां तक? बेटा बता दो मुझे, cot x किसके बराबर होता है? 1/tan, या इसको आप बता सकते हो cos x by sin x। ऐसे भी तो बता सकते हैं ना, cos x by sin x भी बता सकते हो आप इसकी। तो रेंज क्या होगी? तो इसका डोमेन क्या होगा? सारे रियल नंबर्स, लेकिन उसमें से हम काटेंगे n पाई, जहां पर वहां पर वो इनफाइनाइट बन रहा है। जहां पर साइन 0 है वहां पर कॉट क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। तो n पाई फॉर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। और इसके बाद हम देख लेंगे अब इसकी रेंज, वो आप अभी खुद ही ग्राफ से देखोगे इसकी रेंज क्या आएगी बेटा। शाबाश। तो बनाने जाऊंगा मैं cot x का ग्राफ बेटा, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे। चलिए बेटा 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई -π/2 -पाई -3 π/2 -2 पाई। चलिए बेटा बता दीजिए मुझे